नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 16 नवंबर 2024, दिन शनिवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। शनिवार का राशिफल, ग्रहों का प्रभाव और राशि अनुसार भविष्यवाणी। शनिवार 16 नवंबर 2024 को ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुछ राशियों पर शुभ और कुछ पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्य स्वामी अश्विनी जी महाराज के अनुसार जानिए आज का राशिफल। मेष राशि, आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। व्यापार में लाभ की संभावना है, लेकिन शारीरिक कमजोरी बनी रह सकती है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। शुभ रंग गुलाबी, शुभ अंक 54। वृषभ राशि, शत्रुओं से सावधान रहें। किसी से विवाद करने से बचें। कार्यक्षेत्र में लाभ हो सकता है। दिन भर सोच समझकर निर्णय लें। शुभ रंग सिल्वर, शुभ अंक 230। मिथुन राशि, आज के दिन विवादों से बचें। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। यात्रा का प्लान बना सकते हैं। शुभ रंग काला, शुभ अंक 5। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, सीएम योगी का हमला कटहरी उपचुनाव में सपा कांग्रेस पर निशाना। यूपी के कटहरी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद के पक्ष में जनसभा की। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सपा ने बेटियों पर अत्याचार करने वालों का समर्थन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी मानसिकता वालों का स्थान जहन्नुम में होगा। सीएम ने कांग्रेस के शासनकाल को याद करते हुए कहा कि तब पाकिस्तान सीमा पर अतिक्रमण करता था, लेकिन विरोध करने की बजाय संबंध खराब होने का डर जताया जाता था। आज भारत सीमा पर मजबूती से खड़ा है। यह नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं और छेड़ने पर छोड़ता नहीं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बिजनौर में गुलदार का आतंक, एक दिन में 3 हमले। बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में शुक्रवार को गुलदार ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। बहमनशोरा गांव में सुबह चारा काटने गए ग्रामीणों पर गुलदार ने हमला किया, जिसमें गोपाल सैनी और ममता देवी घायल हो गए। शाम को गुलदार ने एक महिला को भी घायल कर दिया। वन विभाग ने गांव में पिंजरे लगाए हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। लखनऊ में डेंगू के 23 नए मरीज, 5 लोगों को नोटिस जारी। लखनऊ में मौसम परिवर्तन के साथ डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 23 नए मरीज मिले, जिसमें आलमबाग में 7, अलीगंज में 6 और इंदिरा नगर में 5 मरीज पाए गए। सीएमओ डॉक्टर एनवी सिंह के अनुसार जनवरी से अब तक डेंगू के कुल 2472 मामले सामने आ चुके हैं। मच्छर जनित स्थितियों पर कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना 61 परिवारों को भारी भरकम बिजली बिल से राहत। यूपी में प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना के तहत अब तक 61 घरों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। इस योजना के तहत बिजली के बिल में 50% तक की कटौती संभव है। 3 किलोवाट बिजली कनेक्शन पर औसतन 4000 से 8000 रुपये का बिल आता है, जो सोलर ऊर्जा से आधा हो जाएगा। योजना के तहत 16 फरवरी को शुरुआत की गई थी और सभी जिलों को लक्ष्य दिया गया है। पंजीकृत वेंडर्स द्वारा सोलर पैनल लगाने में अनुदान भी दिया जा रहा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रोजी रोटी पर संकट गहराया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बिना उचित प्रक्रिया अपनाए बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस फैसले से यूपी, राजस्थान, एमपी और हरियाणा समेत कई राज्यों को झटका लगा है। जिन लोगों का घर बुलडोजर से तोड़ा गया था, अब उन्हें मुआवजा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि दूसरी तरफ उन लोगों के लिए संकट खड़ा हो गया है जिन्होंने नगर निगम या प्राधिकरण को किराए पर बुलडोजर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी का घर बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए नहीं गिराया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो इसे सत्ता का दुरुपयोग माना जाएगा। अब बिना कारण बताओ नोटिस और जवाब देने के लिए कम से कम 15 दिन का समय दिए बगैर कार्रवाई नहीं हो सकेगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 मिडिल क्लास के लिए खास तोहफा। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU 2.0 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न आय और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ परिवारों को रुपए 2,30,000 करोड़ की सहायता दी जाएगी। योजना के तहत 4 प्रकार के कंपोनेंट शामिल हैं: लाभार्थी आधारित निर्माण, किफायती आवास, किफायती किराए के मकान और ब्याज सब्सिडी योजना। ब्याज सब्सिडी योजना के तहत रुपए 25 लाख तक के होम लोन पर पहले रुपए 8 लाख पर 4% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। ये सहायता 5 किश्तों में जारी होगी।
एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण प्राइमरी स्कूल बंद। दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूलों में फिजिकल क्लास बंद कर दी है और उन्हें ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट करने का आदेश दिया है। शुक्रवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के चरण 3 के तहत कड़े नियम लागू होंगे। आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 428 पर पहुंच गया, जो इस मौसम में पहली बार गंभीर श्रेणी में है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। शरद पवार का खुलासा, अदानी के घर हुई थी बैठक, अमित शाह भी मौजूद थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने खुलासा किया है कि साल 2019 में भाजपा और एनसीपी के बीच गौतम अदानी के घर पर बैठक हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अजित पवार भी शामिल थे। शरद पवार ने कहा कि इस बैठक का मकसद राजनीतिक चर्चा करना नहीं था। उन्होंने बताया कि पार्टी के सदस्यों ने सुझाव दिया था कि भाजपा से बात करके केंद्रीय एजेंसियों के मामलों को खत्म करने का भरोसा लिया जाए। हालांकि पवार ने भाजपा पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें सरकार करेगी छोटे दुकानदारों की रक्षा, ई-कॉमर्स पर सख्ती। क्विक ई-कॉमर्स कंपनियों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार FDI नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। इसका मकसद छोटे दुकानदारों का व्यापार बचाना है, जिन्हें बड़े प्लेटफॉर्म्स की वजह से नुकसान हो रहा है। सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों के मल्टी ब्रांड रिटेल और इन्वेंट्री मॉडल के दुरुपयोग को रोकने के लिए नई नीति बनाएगी। इसके तहत कंपनियों को थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के रूप में ही काम करना होगा। इस बदलाव से स्थानीय दुकानदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। साइबर जालसाजी, कुछ मिनटों की देरी से बच सकते थे 1 करोड़ रुपए। गाजियाबाद के शुद्ध प्लस कंपनी के GM रमेश कुमार साइबर जालसाजी का शिकार हो गए। व्हाट्सएप पर मैसेज आने के बाद उन्होंने यस बैंक में 90 लाख रुपए और ICICI बैंक में 1 करोड़ 80 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब उन्हें जालसाजी का पता चला तो उन्होंने तुरंत बैंकों में जाकर रुपए होल्ड कराने की कोशिश की। साइबर थाने की मदद से पुलिस ने दोनों बैंकों में जाकर 45 लाख रुपए होल्ड करा दिए। पुलिस का कहना है कि अगर रमेश कुमार 15 मिनट पहले पहुंच जाते तो 1 करोड़ रुपए और बचाए जा सकते थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जिस नंबर से कॉल आई थी उसका IP एड्रेस पता किया जा रहा है। साथ ही व्हाट्सएप नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया है। पुलिस कंपनी के GM से पूछताछ कर रही है और बैंक से भी जानकारी मांगी गई है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। कौशाम्बी से लखनऊ तक डबल डेकर बसें जल्द शुरू होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कौशाम्बी से लखनऊ तक डबल डेकर बसों का संचालन जल्द शुरू होगा। ये बसें पहले लखनऊ में शुरू की गई थी और अब मार्च 2025 तक गाजियाबाद से भी चलने की योजना है। डबल डेकर बसें 2 चरणों में शुरू की जाएंगी। पहले चरण में कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर शामिल है। दूसरे चरण में गाजियाबाद, आगरा, आजमगढ़, अलीगढ़ और मथुरा में इन बसों का संचालन होगा। डबल डेकर ई बसें एक बार में 65 यात्रियों को ले जा सकती हैं और त्योहारी भीड़ को कम करने में सहायक होंगी। गाजियाबाद में इन बसों का संचालन ई बसों के संचालन के बाद शुरू होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कोहरे से ट्रेनों की रफ्तार धीमी। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। प्रमुख ट्रेनों जैसे संपर्क क्रांति, बाघ एक्सप्रेस और नैनीदून जनशताब्दी 2 से 5 घंटे की देरी से चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार तराई क्षेत्र का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक गिर गया है। कोहरा और ठंड बढ़ने के साथ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे राज्य में 17 नवंबर से बारिश के आसार है। IMD ने पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे ठंड और बढ़ने की उम्मीद है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी भर्ती घोटाला, CBI जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की नौकरियों में भ्रष्टाचार का बड़ा घोटाला सामने आया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला मामला बताते हुए CBI जांच के आदेश दिए हैं। 2020 और 2021 के दौरान हुई इन भर्तियों में उच्च अधिकारियों के रिश्तेदारों को नौकरियां दी गई। इनमें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जैसे पद शामिल हैं, जिनका वेतन मासिक लगभग 1,50,000 रुपए है। इस मामले में 3 असफल अभ्यर्थियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद न्यायालय ने इन भर्तियों को अवैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल CBI जांच पर रोक लगाई है, लेकिन मामले की सुनवाई जनवरी 2025 में होगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। ग्रेटर नोएडा में रोजगार मेला, 16 नवंबर को युवाओं के लिए मौका। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 16 नवंबर को रोजगार मेला आयोजित हो रहा है। इस मेले में 8वीं से लेकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। यह मेला राजकीय ITI ऊंचा अमीरपुर NTPC दादरी में सुबह 9:30 से शुरू होगा। मेले में 20 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी, जो विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां प्रदान करेंगी।
उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे। इस मेले का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।